हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चिरंजीवी ट्रेडर्स। दोस्तों, मेरा नाम चिरंजीवी शर्मा है। तो लास्ट टाइम जिस तरह से हमने शेयर मार्केट के बारे में बात किया था, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं। ठीक है, अब जब बात करते हैं सेबी के बारे में। दोस्तों, सेबी क्या है? सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ठीक है, उनका स्टैब्लिश हुआ था 1998 अप्रैल 12 को। तो उनको किसने स्टैब्लिश किया था? कुछ प्राइवेट कंपनियों ने मिल के उनको स्टैब्लिश किया हुआ था, जिससे कि कुछ फंड और जुगाड़ कर पाए। लेकिन बाद में पता चला कि रिटेल इन्वेस्टर जो थे वो ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो जो कि एक तो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर दिखने लगा। तो गवर्नमेंट ने इसने एक्शन लेते हुए गवर्नमेंट ने जो है 1992 को वो टेक ओवर कर लिए। ठीक है, ये जो था छोटा सा इंट्रो मैंने सेबी के बारे में दिया। दोस्तों, उनका काम क्या है? दोस्तों, उनका काम और जॉब रेगुलेशंस बहुत हैवी हैं, जो कि रूल एंड रेगुलेशंस लाना, कोई स्कैम हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसको देखना। वो शेयर मार्केट भी तो एक फील्ड है, तो उसको डेवलपमेंट करवाना। ठीक है, और जैसे ऑन नॉइज कोई स्टॉक, छोटे छोटे स्टॉक हैं, वो बहुत भाग जा रहे हैं, बहुत गिर जा रहे हैं, ऐसा कोई रेगुलेटर उनको अगर कुछ पता चलता है तो उनका पकड़ना। और दोस्तों, अगर कोई रहते हैं टेलीग्राम में टिप्स एंड टिप्स दे के कोई इन्वेस्टर को फंसाते हैं, उसको भी अगर पता चलेगा तो उनको भी जेल होगा। तो ये भी उनका पार्ट है। जिस तरह से मैं यूट्यूब में आपका आके बता रहा हूँ, कोई स्टॉक का नाम बता के आपको बाई एंड सेलिंग का अगर प्रपोजल देता हूँ, तो कल सुबह मेरे को भी जेल हो जाएगा। ये भी उन्हीं का हाथ में। इसी वजह से कोई भी यूट्यूबर भी देखते हैं तो जो बोलते हैं कि अपना रिस्क फैक्टर में लेते हुए आपको काम करना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए ना? ये सेबी का पार्ट है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ कि ये स्टॉक आप बाई कीजिएगा या स्टॉक सेल कीजिएगा। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट होल्डर होना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि सेबी के लिए आते हैं, रिसर्च के लिए अलग आते हैं, और स्टॉक का टिप्स एंड टिप्स देने के लिए अलग से सर्टिफिकेट आते हैं। जो ये किए रहेंगे वही स्टॉक का रिसर्च एंड ये करने दिए रहेंगे। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे कानून लगाए, जैसे बैंक, इतना सारा बैंक है, बैंक को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई है, उसी तरह का हम लोग को स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सेबी है। दोस्तों, चलिए चलते हैं। मैं ये बड़ी वीडियो बनाने का बहुत सारा रीज़न है कि मैं छोटे छोटे ट्रेडर्स को बचाना चाहता हूँ। तो सेबी के बारे में इतना मैं इंट्रो दे दिया। अब जो बता रहा हूँ आपको थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज से घुसने से पहले दो टर्म में थोड़ा सा आपका ब्रीफली यूज करना चाहूँगा। पहला है दोस्तों प्राइमरी मार्केट क्या है, और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट क्या है। दोस्तों, प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट जैसे आप फर्स्ट पर्सन, मैं सेकंड पर्सन, आपसे डायरेक्ट मैं शेयर लेता हूं, तो ये प्राइमरी मार्केट है। जिस तरह से एक आईपीओ लॉन्च होता है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद क्या होता है ना, हम लोग ने फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप करने के बाद कोई ब्रोकर के थ्रू से हो या किसी के थ्रू से हो, हम लोग फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप करने के बाद वो शेयर जब हम लोग के पास डायरेक्ट आता है, तो ये क्या है ना, प्राइमरी मार्केट में हम लोग आ जाते हैं। और बाद में हम लोग का डीमैट अकाउंट में, जब मैं आप फर्स्ट पर्सन, मैं सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को अगर कोई ज़रूरत पड़ता है शेयर, अब मैं उसको बेचता हूँ, लेकिन ओनर आप हैं, शेयर होल्डर तो मैं हूँ, लेकिन मान के चलिए बेसिकली कंपनी आपका है, मेरा आप ही का शेयर मैं और किसी को बेचता हूँ, तो ये सेकेंडरी मार्केट है। दोस्तों, सेकेंडरी मार्केट को ही रेगुलेट करती है सेबी एंड हम लोग का जो है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, किस तरह से निभाती है ना, इसके लिए कुछ ब्रांचेस खोले गए हैं, एनएसई और बीएसई। ठीक है, एनएससी के क्या काम होते हैं? एनएससी का दोस्तों काम होता है कि वो कुछ 7 से 8 हज़ार स्टॉक को वो उनका अपना पास है, जो कि वो उसी को देखभाल करती हैं। और बीएससी का पास भी दोस्तों उसी से 10 से 12 हज़ार का कोई स्टॉक्स हैं, जो कि उनको रेगुलेट करती हैं। दोस्तों, एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी कलकत्ता से बिलोंग करती है और बीएससी जो है मुंबई से बिलोंग करती है। मैं आपको एनएससी के अंदर थोड़ा सा घुसता हूं और आपको थोड़ा सा बताता हूं। दोस्तों, एनएससी किससे रिप्रेजेंट होती है? दोस्तों, एनएससी जो रहती है निफ्टी 50 से बिलोंग करती है, क्योंकि उसका जो बड़े बड़े स्टॉक जो है 50, वो अपना एक इंडेक्स बनाए हुए। इंडेक्स क्या होते हैं ना, इंडेक्स जो है 50 स्टॉक को लेके एक ही तो पाथ में चलाना, उसी को बोला जाता है। मतलब सब स्टॉक को लेके एक ही एवरेज निकालना, उसी को ही इंडेक्स बोला जाता है।
उसी तरह का BSE किससे रिप्रेजेंट होती है ना, BSE होती है सेक्शन से। वो जो है 30 कंपनी को लेके एक ठो इंडेक्स है दोस्तों। मैंने बताया लास्ट टाइम जैसे कि आपको इंडेक्स किस तरह बनती है, जैसे 30 स्टॉक मिला के सेक्शंस बनता है, उसी तरह 50 कंपनी को लेते हुए NSE बनता है। सबका एवरेज प्राइस लेते हुए एक ही तो एवरेज पकड़ा जाता है सबको, उसी को ही अप डाउन बोल के माना जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह NSE ने और सारे निफ्टी नेक्स्ट 50 बनाई हुई है, निफ्टी 100 बनाई हुई है, निफ्टी 200 बनाई है, निफ्टी 500 बनाई है दोस्तों। 8000 स्टॉक को ढूंढने जाना ज़रूरत नहीं है। इसी स्टॉक में भी हम लोग रह के अगर ट्रेड करते हैं तो लिक्विडिटी हम लोग को अच्छा मिलता है। दोस्तों लिक्विडिटी क्या है ना, लिक्विडिटी क्या है कि जिसमें ज़्यादा पैसा है। आप मान के चलिए कोई स्टॉक तुरंत आप बेच रहे हैं, आपको तुरंत बायर्स एंड सेलर्स मिल जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि एक तो छोटा सा एग्जांपल दूंगा, कोई पान पुड़िया का दुकान है, किसी ने एक तो कोई पान बेचने वाला है, लेकिन उसके पास आप जाते हैं, तुरंत पैसा देते हैं और तुरंत आपको पान देता है। इसी चीज़ को लिक्विडिटी बोला जाता है। जहाँ पे अवेलेबल पैसा है और अवेलेबल शेयर्स हैं, उसी को लिक्विडिटी बोला जाता है। अनलिक्विडिटी किसको बोला जाता है, जहाँ की आप मतलब बहुत देरी आपको सही टाइम पे या सही प्राइस में आपको शेयर नहीं मिलता है। आप चाहते हैं कि 100 रुपये में मैं बेचना चाहूँ, लेकिन वो 90 में बिक्री हो जाता है, 10 रुपये आपको माइनस है, क्योंकि वहाँ पर कोई बायर्स रेडी ही नहीं था खरीदने के लिए। तो इसी तरह का रूल एंड रेगुलेशंस बहुत सारे होते हैं। मैं आगे जाके आपको थोड़ा सा स्टॉक ब्रोकर के बारे में बोलना चाहता हूँ। दोस्तों स्टॉक ब्रोकर बहुत सारा टाइप के होते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर में जैसे कि मोतीलाल ओसवाल हो गए, एंजल ब्रोकिंग हो गए, उसके बाद टाइगर्स होगी। ये क्या है ना, फुल सर्विस ब्रोकर है। इनका काम क्या होता है ना दोस्तों, इन लोग ने एनालिसिस रिसर्च करके आपको टिप्स एंड टाइप्स देते हैं कि आप ये स्टॉक में खरीद सकते हैं, स्टॉक को बेच सकते हैं। जो इस तरह का रिसर्च आपको ला के देते हैं, ये है फुल सर्विस ब्रोकर। दोस्तों सेकेंड पार्ट हो गया कि बैंक बेस्ड ब्रोकर्स कौन होते हैं, कि जो बैंक बेस ही होते हैं। जैसे कि HDFC बैंक वाले आपने खोल के रखे हैं, एक्सिस बैंक के खोल के रखे हैं, ICICI बैंक वाले खोल के रखे हैं। उन लोग भी अपना रिसर्च एंड एनालिसिस देते हैं, जो ये बैंक ब्रांच वाइज आपको मिल जाते हैं। इसी तरह का दोस्तों डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर जैसे कि जीरोधा हो गए हैं, ऑफस्टॉक हो गए हैं, ग्रो हो गया, अभी आजकल 5 पैसा, बहुत सारा ब्रोकर जो डिस्काउंट ब्रोकर में आते हैं। ये क्यों इतना आने लग गए हैं या क्यों ऐसे है, क्योंकि दोस्तों इन लोग को कुछ रिसर्च एंड एनालिसिस करना नहीं रहता है, बस आपको सिर्फ सर्विस देते हैं। सर्विस के बाद आपको कुछ छोटा मोटा ब्रोकर्स देते हैं। बैंक बेस में और फुल सर्विस में जाएंगे तो आपको ब्रोकर ज़्यादा लगता है। इसी वजह से जो है रिटेल ट्रेडर जो है इनिशियल फेज के लिए डिस्काउंट ब्रोकर बेटर होते हैं। दोस्तों इतना मैं आपको आज मैं ब्रोकर तक का ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट में किस तरह से अकाउंट ओपनिंग किया जाता है और किस तरह से ट्रेडिंग पाथ हम लोग चूज करते हैं, कौन सा ब्रोकर हम लोग के लिए सही होता है, इसी को मैं बाद में बात करूंगा। और नेक्स्ट आपसे मुलाकात होता है। जय हिंद।